Hello everyone, this is Navin Shekhawat. Welcome back in the e-classes running by ST Senior Secondary School. Students, in the last video lecture, I covered up to like this child who is going to fair, and on the way he was fascinated by many things. Then his parents again and again call him up and says that come, come child, and finally we came to the point when he was busy in catching the dragonflies and other flies. So we have covered up to this point. So let us start with the next. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. क्या कहते हैं कि वो जो बच्चा है, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है जब उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं क्या कह के, कम चाइल्ड कम। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो उनका पीछा करता है कुछ देर के लिए, साथ साथ चलता है उनके साथ, लेकिन कुछ देर के बाद वो तुरंत फिर पीछे छूट जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन। मतलब अगेन ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, he left behind. Why? Because he is attracted by the little insects and worms. कौन से worms? which are teeming out, which were teeming out means जो बाहर निकल रहे थे, कहाँ से, जो अपने उनके छुपने के जो प्लेसेस थे, जो उनके हाइडिंग प्लेसेस थे, उनसे वो बाहर निकल कर आ रहे थे और वो एन्जॉय कर रहे थे क्या, सनशाइन को, धूप जो है उसको एन्जॉय कर रहे थे। कौन? वो जो इंसेक्ट्स थे वो, और जो बच्चा है वो उनकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट। कम चाइल्ड कम, अगेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, सेज कम चाइल्ड कम, called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। और उसके माता पिता जो हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि कम चाइल्ड। एंड कब आवाज़ लगाते हैं, जब वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वो जगह कौन सी होती है, एज ऑफ वेल, एक वेल के किनारे में, ठीक है। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो तब क्या करता है, जब उसके माता पिता आवाज़ लगाते हैं तो वो उनकी तरफ भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. Grove means like पेड़ों का झुंड टाइप जो होता है, ठीक है। तो अ shower of young flowers, कुछ ताज़ा और जो फूल हैं वो उसके ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। कब? जब वो बच्चा ग्रोव के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पेटल्स हैं उनको क्या करना स्टार्ट करता है, गैदर करना शुरू कर देता है। जो उन फूलों की पत्तियां हैं और जो रेनिंग पेटल्स हैं, पेटल्स मीन्स पत्तियां, उनको क्या करता है, वो कलेक्ट करना शुरू करता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डाउज एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स साउटिंग। लेकिन तभी ही हर्ड द कूइंग ऑफ डाउज, वो कूइंग साउंड जो है डाउज का, डाउज एक टाइप के पक्षी होते हैं, उनके जो कूइंग साउंड है उसको वो सुनता है, उसको वो सुनाई देता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स साउटिंग, और वो अपने मतलब डर की वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए भागता है। द डव, क्या बोल के, द डव, ठीक है, ऐसा बोलते हुए वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पेटल्स उसने इकट्ठी की हुई थी, पेटल्स जो पत्तियां उसने इकट्ठी की थी उस ग्रोव के अंदर घुसने के बाद, एंटर करने के बाद, तो वो उन पत्तियों को क्या कर देता है, गिरा देता है। कब? जब वो डर के मारे द डव डव पुकारते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। देन उसके जो पेरेंट्स हैं अगेन दे सेज दैट कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बुलाते हैं उसको, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री। जब कब? जब वो जो बनियान का जो पेड़ है, ठीक है, बरगद का जो पेड़ है,
उसके चारों तरफ वो क्या कर रहा है, एक तरीके से जब वो इधर उधर घूम रहा होता है, कूद फांद कर रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, अगेन दे कॉल्ड हिम एंड सेज कम चाइल्ड कम, एंड और वो क्या कर रहा होता है, एंड गैदरिंग हिम, वो उस बनियान के पेड़ की तरफ कूद फांद कर रहा होता है, और एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और उसको बुला करके वो अपना जो उसके पेरेंट्स हैं वो अपना रास्ता चूज कर लेते हैं, और वो जो रास्ता है कहाँ जाता है, वो फेयर की तरफ टुवर्ड द फेयर, एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द ट्रैक, एंड दैट ट्रैक और दैट फुटपाथ गोज फ्रॉम और पास फ्रॉम मस्टर्ड फील्ड्स, मस्टर्ड के खेतों से वो रास्ता जाता है किसकी तरफ, मेले की तरफ, फेयर की तरफ। मस्टर्ड मीन्स जो सरसों के खेत होते हैं उसकी तरफ। नेक्स्ट पेज, द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट पेज, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So as they near the village, जब वो विलेज की तरफ पास पहुंचते हैं, the child could see many other footpaths full of throngs, तभी जो बच्चा है वो क्या देखता है कि he see like the footpaths are covered of crowd, थ्रोंग्स मीन्स लाइक क्राउड, क्राउड जो है वो वहाँ पे होता है, कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, और वो सब एक जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो एक पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि सब एक दूसरे उस पॉइंट के ऊपर आकर मिल रहे हैं, और जो टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, वर्लपुल मीन्स वर्लपुल बेसिकली इज मूविंग ऑफ पीपल, ठीक है, एक सर्कल के अंदर, जैसे कि जब पानी के अंदर एक पानी जब बहाव में होता है, ठीक है, तो जब ऐसे 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 गोल गोल जो बनते हैं ना, ठीक है, यानी कि एक सर्कल जो बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पीपल का जो सर्कल है, लोगों का जो सर्कल है, लोग एक दूसरे के पास आके कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर बहुत भीड़ है, एट एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, तभी वो रिपेल्ड फील करता है, कौन, जो चाइल्ड है वो रिपेल्ड फील करता है, रिपेल इन द सेंस, रिपेल का मतलब होता है लाइक ही वाज लाइक ड्राइव अवे और ड्रोव अवे वी कैन से, सो रिपेल हिंदी में कहते हैं इसको, रिपेल का मतलब होता है रिपेल करना, यानी कि एक तो होता है आकर्षित करना, और दूसरा रिपेल करना, यानी कि दूर एक तरीके से करना, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो फैसिनेट होता है, आकर्षित होता है, ठीक है, किसके द्वारा, फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ल्ड के अंदर, जिस उस क्राउड के अंदर, उस मेले के अंदर वो एंटर कर रहा होता है, उस को देखकर वो उसकी जो कन्फ्यूजन है उसके द्वारा जो क्रिएट किया गया, उसको देखकर वो फैसिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अ स्वीट मीट सेलर होग्ड, होग्ड इन द सेंस, होग का मतलब चिल्लाना, एक तरीके से जैसे कि आवाज़ लगाते हैं ना ज़ोर ज़ोर से जब कोई कोई सामान बेचता है। अ स्वीट मीट सेलर एक मिठाई वाला आवाज़ लगा रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इन सब चीज़ों को वो बेच रहा है, और बेचने के लिए वो क्या कर रहा है, ही वॉज हॉकिंग, हॉकिंग इन द सेंस मतलब वो आवाज़ लगा रहा है, चिल्ला रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और जो जो एंट्रेंस है मेले का, उसके एक कॉर्नर के ऊपर वो जो है स्वीट मीट सेलर, वो वहाँ पर आवाज़ लगा रहा होता है, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो उसका काउंटर है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर क्या है, बहुत सारी कलर्ड स्वीट्स हैं, डेकोरेटेड हैं वो किन के द्वारा, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की के पत्तों से वो जो मिठाइयाँ हैं वो
सजा रखी हैं, सजाई गई हैं, डेकोरेट की गई हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, स्टेयर मीन्स वो उन मिठाइयों की तरफ देखता है, ठीक है, स्टेयर मतलब घूर कर देखना एक तरीके से, ठीक है। तो द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ जाता है किसके लिए, बर्फी को देख के। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और वो उसकी क्या होती है, फेवरेट स्वीट होती है, ठीक है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, और वो क्या कहता है, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, मरमर इन द सेंस एक तरीके से बुड़बुड़ाना या गुन बोलना, मन मन में थोड़ा धीरे बोलना। तो वो क्या करता है, मरमरिंग करता है, मरमरिंग साउंड क्रिएट करता है और कहता है कि आई वॉन्ट द बर्फी। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसको एक ये बात भी पता है, जब वो बोल रहा होता है तो एक साइड में एक मन के अंदर, उसके अंदर ये बात भी है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी जो प्ली है, प्ली इन द सेंस जो वो अर्ज कर रहे हैं उनको कुछ खरीदने के लिए या खाने के लिए, दे विल नॉट बी हीडेड, इट दैट प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज जो उसके पेरेंट्स हैं दे विल डिनाई दैट प्ली बिकॉज दे थिंक दैट ही वॉज ग्रीडी, कि वो जो बच्चा है वो क्या है, ग्रीडी है, लालची है, और वो उसकी जो मांग है उसको क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे या मना कर देंगे उसको। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना किसी आंसर का वो इंतज़ार किए हुए वो आगे निकल पड़ता है, चल पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।